Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा के पूर्व सांसद और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव से बंगला खाली करने की तारीख बताने को कहा है। शरद यादव ने सुप्रीम कोर्ट तक ये अप्रोच किया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 15 दिन के अंदर बंगला खाली करने को कहा है और वो तारीख 30 मार्च तय हुई है, लिहाजा उन्हें कुछ और दिन बंगले में रहने दिया जाए। शरद यादव की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी उम्र को देखते हुए, उनकी खराब सेहत को देखते हुए उन्हें बंगले में रहने की इजाजत दी जाए। अभी कुछ दिन और, जब तक जुलाई तक उनकी सदस्यता है राज्यसभा की, तब तक उन्हें इस बंगले में रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक आपने ये लिखकर नहीं दिया है, ये हलफनामे के तौर पर, कि आखिर आप कब तक बंगला खाली करेंगे। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कई मंत्रियों को बंगले नहीं मिले हैं, लिहाजा जिन पूर्व सांसदों ने, पूर्व मंत्रियों ने बंगलों पे कब्जा किया हुआ है, उनसे बंगले खाली कराए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सरकार ने यह भी कहा कि पशुपति कुमार पारस वो पिछले कई लंबे अरसे से बंगले के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रियों को देने के लिए बंगले नहीं हैं। पूर्व नेताओं ने बंगलों पर कब्जे कर रखे हैं, लिहाजा उन्हें सरकारी अकोमोडेशन की सख्त जरूरत है ताकि मंत्रियों को बंगले आवंटित किए जा सकें। वो या तो सांसद आवास में रह रहे हैं या फिर उन्हें छोटी जगहों पर अपने ऑफिस और दफ्तर और इन तमाम चीज़ों का इंतजाम करना पड़ रहा है, जहां से मिलने वाले लोग आते हैं, उन्हें मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। लिहाजा शरद यादव से कहा जाए कि वो बंगला खाली करें। सुप्रीम कोर्ट ने शरद यादव से ये कहा है कि वो पहले तो लिखकर बताएं कि उन्हें वो कब तक बंगला खाली करने वाले हैं। कपिल सिब्बल ने शरद यादव की तरफ से ये भी कहा कि पिछले अगस्त से लेकर अब तक वो 13 बार अस्पताल जा चुके हैं, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। उनकी किडनी खराब है और 70 साल से ज्यादा की उनकी उम्र हो गई है, लिहाजा उनकी गिरती सेहत और सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करते हुए अदालत उन्हें जब तक उनकी राज्यसभा की सदस्यता है तब तक रहने दिया जाए। केंद्र सरकार ने कहा कि शरद यादव को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिसे उन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और उसी आधार पर वो बंगले में बने रहना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अव्वल तो सबसे पहले शरद यादव को लिखकर देना पड़ेगा कि वो कब तक बंगला खाली करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की अपनी दलीलें हैं, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां हैं कि आखिर सरकार के मंत्रियों को जब बंगले नहीं मिल रहे तो पूर्व राज्यसभा के पूर्व या वरिष्ठ सदस्य या फिर लोकसभा के सदस्य या पुराने मंत्री, उन्होंने बंगले खाली अब तक क्यों नहीं किए हैं। तो इससे ये लग रहा है कि उन्हें भले अगली सुनवाई तक बंगले में रहने की इजाजत भले मिल गई हो, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि शरद यादव को बंगला तो खाली करना पड़ेगा। अब मौखिक रूप से उनके वकील ने अदालत में कहा है कि जुलाई तक उन्हें रहने की इजाजत दी जाए, लेकिन हो सकता है कि इससे पहले अगर कोर्ट सरकार की दलीलों से सहमत हो तो उन्हें जल्दी बंगला खाली करने को कहा जा सकता है। संजय शर्मा, दिल्ली।